प्रभात, नमस्कार, जय हिंद। आइए आपके अपने करंट की क्लास में मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज है 5 अक्टूबर और 5 अक्टूबर की करंट अफेयर्स को हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में WHO द्वारा अनुशंसित मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिशियम का निर्माता कौन है? हाल ही में WHO द्वारा घोषित है मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिशियम का निर्माता कौन है, बताइए। तो इसमें ऑक्सफोर्ड सीरम इंस्टीट्यूट है और यहीं पे पूछा जाए कि ऑक्सफोर्ड सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है, तो ये पुणे में स्थित है। ठीक है, पुणे में स्थित है। और मलेरिया रोग किसके कारण होता है, तो प्रोटोजोआ ठीक है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। और इसकी प्रोटोजोआ की कमी के कारण और कौन कौन से रोग होते हैं, तो इसमें होता है पायरिया होता है और मलेरिया होता है। ये सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इसको लिख लीजिए। पायरिया होता है, मलेरिया होता है, पेचिस होता है, ठीक है, पेचिस होता है, एक मिनट, हाँ, पेचिस होता है, पेचिस है। और एक काला जार है, काला जार और निद्रा रोग है। 5 है निद्रा रोग, ठीक है, मलेरिया, पायरिया, पेचिस, काला जार और निद्रा रोग। ठीक है, इतने मलेरिया की वजह से होते हैं। और इसमें मादा एनाफ्लीज जो मच्छर होते हैं, मादा एनाफ्लीज के काटने की वजह से ही ये मलेरिया होता है। कौन सा, एक मिनट, मादा एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज, ठीक है, मादा एनाफ्लीज के मच्छर काटने से ये रोग होते हैं। और इसमें अगर इसकी दवा पूछा जाए तो इसकी दवा का नाम है कुनैन, जो कि सिनकोना नामक वृक्ष से प्राप्त होती है। सिनकोना, ठीक है, सिनकोना नामक वृक्ष से ये प्राप्त होता है। और इसको प्रभावित जो अंग है, इससे प्रभावित अंग है आरबीसी है। यहीं पे अगर पूछा जाए कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और अगर यहीं पे दूसरा सवाल पूछा जाए कि WHO द्वारा अनुशंसित जो मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिशियम है, ऑक्सफोर्ड में इसका निर्माण किया गया है, यह सेकेंड वैक्सीन है, तो फर्स्ट वैक्सीन का क्या नाम है? तो फर्स्ट वैक्सीन का नाम आप लोग लिख लीजिए, मार्स क्यूरिक्स है, ठीक है, ये फर्स्ट वैक्सीन है मलेरिया की, ये फर्स्ट वैक्सीन का नाम है। और सेकेंड वैक्सीन तो आप लोग अभी अभी देखें। और वहीं पे पूछा जाए कि मलेरिया उन्मूलन का टारगेट क्या रखा गया है, हमारे देश से मलेरिया मुक्त करने के लिए क्या रखा गया है, तो 2030 तक मलेरिया मुक्त हो जाएगा भारत। और वहीं पे अगर टीबी का पूछा जाए तो टीबी उन्मूलन मुक्त दिवस होगा 2025 तक टीबी को समाप्त करना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में वर्ष 2023 रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किस खोज को मिला है? पूछा जा रहा है कि हाल ही में वर्ष 2023 रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, किस खोज को मिला है, तो क्वांटम डॉट्स को मिला है। अगले प्रश्न में चलते हैं।
भारत के बाहर किस देश में भीमराव अंबेडकर जी की सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित किया जाएगा? अर्थात कहने का ये मतलब है कि भारत में तो बहुत सारी जगह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है, लेकिन यह भारत के बाहर पूछा जा रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित किया जाएगा, तो है अमेरिका। अमेरिका में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। ठीक है। और 19 फुट ऊंची रहेगी वो। कितनी रहेगी? 19 फुट इसकी ऊंचाई रहेगी। भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति जो अमेरिका में बनाई जा रही है, उसकी ऊंचाई पूछा जाए तो 19 फुट रहेगी। ठीक है। और यहीं पे कुछ भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित है, जैसे चैत्य भूमि। चैत्य भूमि किससे संबंधित है? एग्जाम में पूछा जाता है। तो चैत्य भूमि भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित है। यहीं पे मूक नायक ये भी है। और हमारे देश के और हमारे संविधान, एक मिनट, हमारे संविधान के जनक किसे कहा जाता है? संविधान जनक तो भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। ठीक है। जनक भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और अगला हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन सा दिन राष्ट्रीय डॉल्फिन, यहाँ पे संरक्षण लिखा हुआ, संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं पे अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय डॉल्फिन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय डॉल्फिन संरक्षण दिवस तो 5 अक्टूबर है। और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है, 14 अप्रैल। और विश्व डॉल्फिन दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व डॉल्फिन दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से किस शहर में इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव के 4थे संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो है नई दिल्ली। इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव के 4थे संस्करण का उद्घाटन हो चुका है। और कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस शहर में, अभी हमने पढ़ा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। आईआईसी ने हाल ही में ब्लेज और टोंक को विश्व कप 2023 के शुभंकर के रूप में चुना है। तो आईआईसी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो वर्तमान समय में आईआईसी का मुख्यालय दुबई में स्थित है। ठीक है। और अभी आज से अर्थात 5 अक्टूबर से मैच स्टार्ट हो चुके हैं। तो कहाँ पे हो रहे हैं, किस स्टेडियम में हो रहे हैं? तो गुजरात में स्थित नरेंद्र मोदी जी स्टेडियम में हो रहे हैं। किसमें? नरेंद्र मोदी जी के स्टेडियम में हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी स्टेडियम का नाम है, उसमें हो रहे हैं। अगला हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में खोला जाएगा। तो ये थे आज के इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। तो इनको अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अपने जो नए हैं सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार और आपका दिन शुभ हो।